ये भारत को पावन बनाने वाला, स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप। तो एक की ही महिमा हुई ना, दूसरे कोई की भी महिमा नहीं है। बाकी पाई पैसे की महिमा तो नंबरवार बहुत होती है, हर एक की नंबरवार महिमा होती है। किनकी बहुत, किनकी थोड़ी, किनकी बहुत थोड़ी। इनकी कोई इतनी महिमा नहीं है। किनकी हैं? किसकी तरफ इनकी कह के इशारा किया हैं? ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है कि दुनिया में कोई इनको मानते ही नहीं है। किनको? ब्रह्मा को मानते हैं, दुनिया में तो नहीं मानते हैं। भक्ति मार्ग में न मंदिर बनाते हैं, न मूर्ति बनाते हैं, न याद करते हैं, कोई जानते ही नहीं है। तो मनावे कैसे? अभी हम गाते हैं, परंतु शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जानते थोड़े ही हैं। ये क्या बात हुई? हम गाते तो हैं, कब की बात बताई? 73 की 63 की बात बताई। क्या कि अभी हम गाते तो हैं महिमा, परंतु शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जानते थोड़े ही हैं, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत में भी अगर लिंग है तो ये जो इनको तो कोई कहेंगे नहीं। क्या इनको नहीं कहेंगे? भारत में मंदिरों में जो लिंग बना हुआ है वो लिंग इनको नहीं कहेंगे। किनको? ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? है? शिव के कहा गया, शिवलिंग। शिवलिंग कहा गया तो शिव ब्रह्मा में प्रवेश नहीं है। अरे है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी नहीं बनाया। जिस तरह से शंकर ने बनाई, उस तरह से ब्रह्मा ने है। इनको क्यों नहीं कहेंगे? लिंग क्यों नहीं कहेंगे इनको? माँ का पाठ ये भी ठीक है। लिंग माने पुरुष और ब्रह्मा तो माँ का पार्ट है। वो कहेंगे माँ कहाँ था, वो तो दाढ़ी मूछ वाला था। तो लिंग नहीं कह सकते हैं? अरे दाढ़ी मूछ वाला लिंग कहने से लिंग साबित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है उसका आधार कौन है? कहाँ रखा हुआ है? निराकारी में रखा हुआ है। जलाधारी तो साकार होती है या निराकार होती है? साकार जलाधारी में रखा हुआ है। तो ब्रह्मा को ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट था क्या? है? नहीं था। उनकी बुद्धि में तो ये बात ही नहीं थी कि शंकर पार्वती की तरह प्रवृत्ति में रहते हुए बुद्धि से निवृत्ति कैसे हो जाती है। बुद्धि लगातार निराकारी स्टेज में रहे
और बुद्धि मन बुद्धि जब निराकारी स्टेज में रहेगी तो लिंग इंद्रिय निस्तेज होने का नाम लेगी क्या है? क्षरित होगी, पतित होगी, शक्ति नीचे क्षीण होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। अरे किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं अमोघ वीर्य। समझा ना? परंतु नहीं, पूजा करते हैं। इसकी पूजा करते हैं? अरे लिंग की पूजा करते हैं ना। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। तो जो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है वो पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। कैसे पवित्र है? शंकर जी का नहीं, शंकर जी की मूर्ति लिंग तो है, परंतु लिंग रूप में पूजी जाती है। और कोई कर्मेंद्रिय के रूप में नहीं पूजी जाती। शंकर की मूर्ति तो बनाते हैं, परंतु पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? लिंग की पूजा होती है। तो जिस लिंग की पूजा होती है उसे शिव शंकर कह के पुकारते हैं या शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु कह के पुकारते हैं? शिव शंकर कह के पुकारते हैं। इससे साबित होता है कि प्रैक्टिकल पार्ट है। निराकारी होते हुए भी प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया है। वैसा पार्ट 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी नहीं है जो कामेंद्रिय से ऐसा पार्ट बजा सके। इसलिए और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन, कमल मुख, कमल पाद, हस्त कमल, परंतु शिव बाबा की सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। तो देखो वो स्वयं आकर के इस बात को समझाते हैं। कौन? शिव स्वयं आते हैं। कोई तन्मय मुकर्रर रूप से आकर समझाते हैं या टेम्परेरी तन में आकर के समझाते हैं इन बातों को? ब्रह्मा का तो टेम्परेरी था, वो खुद ही नहीं समझते थे या सन्यासियों की रचना कर दी? सब सन्यासी हैं सूर्यवंशियों के अलावा। चंद्रवंशी जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो इस समय सन्यासी हैं या उनको पक्का गृहस्थी कहें? वो भी सन्यासी हैं। और धर्म वाले तो सन्यासी होते ही हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो स्वयं आकर के बाप समझाते हैं इस राज को। फिर भी कहना तो सबको पड़े ना कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। क्या कोई समझे या न समझे, परंतु कहते क्या है? किसको याद करो? शिव बाबा को। क्यों भाई? शिव बाबा को याद करो ये क्यों कहते हैं? शिवलिंग को याद करो ऐसे क्यों नहीं कहते? अरे पार्ट बजाते हैं तो क्या मुख से पार्ट नहीं बजाते?
आंख से पार्ट नहीं बजाते क्या? कहते हैं नैनों पर बिठाकर तुम बच्चों को ले जाऊंगा, तो पार्ट तो बजाते हैं ना, कान से सुनते नहीं है क्या? आना जाना नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। बोला है जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे, और बाप दादा में शिव बाबा आते हैं। तो इसका मतलब है काम तो सभी इंद्रियों से करते हैं, परंतु पूजा सिर्फ लिंग की होती है। फिर भी कहा यही जाता है, क्या करो? शिव बाबा को याद करो। अगर हम उनको कहें कि नहीं, परमात्मा को याद करो, तो समझा नहीं। क्या? परमात्मा को याद करो ये कहें तो क्यों नहीं समझा है? परमात्मा का नाम चाहिए ना, नहीं चाहिए? क्या नाम? शिव। हाँ, शिव तो बिंदु का नाम है। बिंदु कैसे इंद्रियों से पाठ बजाएगा? बिंदु को साकार होना पड़े।